नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका एबी न्यूज में। अब चर्चा करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर और दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। ये छापा जम्मू कश्मीर से कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार के मामले में मारा गया है। छापामार कार्रवाई के दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने मलिक के दिल्ली स्थित आवास और दफ्तर की तलाशी ली। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी 30 ठिकानों पर रेड मारी गई है। सीबीआई के छापे पर सत्यपाल मलिक का रिएक्शन भी सामने आ गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक भाजपा सरकार में राज्यपाल रहते हुए भी और उसके बाद भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना तानाशाह से भी की थी। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ वोट करने की भी अपील की थी। मैं बता रहा हूं, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूं। आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था, उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूँ। ये कायर भी हैं। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय करना। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गाँव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति, संप्रदाय, धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी वोट का भी मौका नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहते वक्त सत्यपाल मलिक ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने बताया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इस मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। और आपको मैं बिला खौफ ये कह रहा हूं, अगर प्रेस के लोग भी हों, अडानी का सारा रुपया प्रधानमंत्री का रुपया है। दुनिया में आपने सुना है कि जो शिकायत करता है उसकी जांच होगी, या जिसकी शिकायत हो रही है उसकी जांच होगी। मैंने वहां का ये बताया था कि 2 मामलों में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, जो मैंने दोनों मामले कैंसिल कर दिए थे। उसमें मैंने नाम बताए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करा के उनकी जांच नहीं हो रही है, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। मेरे से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। गोवा में बहुत करप्शन था, मैंने शिकायत की कि साहब ये चीफ मिनिस्टर की बीवी अलग पैसे मांगती है, चीफ मिनिस्टर अलग मांगता है, लोग तंग है, त्राही मची हुई है। तो उसे हटाने के बजाय मुझे ही हटा के मेघालय भेज दिया। राजस्थान में सरकार की नस दबी हुई है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ऐसा ही एक बयान राजस्थान के झुंझुनू के कार्यक्रम में दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते वक्त उन्हें करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थी। इनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन में रहे मंत्री एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है। इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी। मलिक ने यह भी कहा था कि उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया था। मलिक ने कहा, मैंने कहा कि मैं 5 कुर्ता पैजामा के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा। उधर सीबीआई ने प्रोजेक्ट मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। यह रकम 2017-18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है।
फिलहाल सीबीआई इन दोनों मामलों की जांच कर रही है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सरकार के आलोचक रहे हैं। वह किसानों और महिला पहलवानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने पीएम मोदी की सरकार को पुलवामा हमले के लिए भी जिम्मेदार ठहराया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ ने जम्मू से श्रीनगर अपने जवानों के लिए 4 एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने उनके अनुरोध पर एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से उन्हें सड़क के रास्ते जाना पड़ा और पुलवामा हमला हो गया। किसानों के मुद्दे पर भी सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब मैंने किसानों से बात करने के लिए पीएम मोदी से कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि किसान खुद ही चले जाएंगे। फिर 2 महीने बाद कृषि कानूनों को वापस ले लिया और तब से ही मेरी बातचीत पीएम मोदी के साथ बंद हो गई। इतना ही नहीं, महिला पहलवानों के धरने पर भी सत्यपाल मलिक सरकार को घेर चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं सत्यपाल मलिक का सियासी सफर। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले सत्यपाल मलिक मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। उनके सियासी करियर की शुरुआत 1974 में बागपत से विधायक के रूप में हुई थी। 1980 में सत्यपाल मलिक लोक दल से सांसद के उच्च सदन राज्यसभा पहुंचे। फिर यूपी के अलीगढ़ से एमपी बने। 1996 में समाजवादी पार्टी का टिकट मिला, मगर इस टिकट का हार सामना करना पड़ा। 2004 में बीजेपी का हिस्सा बने और चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी हार का स्वाद चखना पड़ा। 2012 में वह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और फिर उन्हें एक एक कर 4 राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी निभाई गई। बिहार में 2017 में, जम्मू कश्मीर 2018, गोवा 2019 और मेघालय में 2020 में। इन 4 राज्यों के राज्यपाल रहने के दौरान उनकी सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में हुई। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस रिपोर्ट को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।